इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधियाँ है ना, इन्हीं औषधियों में आपको एस्क्रोफलोसो ग्रुप की औषधि H2 के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो H2 के बारे में अध्ययन करने के पहले उसका हमने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, उसका ऑर्गेनिक रिलेशन का हमने अध्ययन कर लिया, किस ऑर्गन से इसका संबंध रहता है उसके बारे में हमने देख लिया, और इसका मुख्य आपको रोग कौन कौन से रोग पर इसका प्रभाव रहता है इसको के बारे में भी हम इसके पहले वाले वीडियो में अध्ययन कर लिए थे। आज हम आपको एप्लीकेशन है ना, कुछ विशेष रोग पर है ना H2 कैसे कार्य करती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एसिडिटी, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रिक फीवर, इंडाइजेशन, ये रोग के नाम हुए है ना। आपको एस्टोमक से रिलेटेड है ना डिजीज है ना, जैसे आपको बिलियस वोमिटिंग आना, बाइल जूस का उल्टी होना, और फिर आपको एस्टोमक अल्सर है ना, आंतों में घाव बन जाना। गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस का और बाइल जूस की आपका सेक्रेशन को नियंत्रित करती है औषधि। बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, तीनों की मात्रा कम बेश अगर हो रही है, जिसके चलते कई तरह के रोग, जैसे आपको बाइल जूस के चलते आपका होगा तो जैसे आपको डिस्पेप्सिया होना है, या आपको उल्टी होना है ना, या आपको इंडाइजेशन है ना होता है, और साथ साथ में आपको कम बनने पर खट्टी ढकारें आना है ना, खट्टी ढकारों के साथ साथ में उल्टी होना है ना, ये सभी रोग देखने को मिलता है H2 में है ना। तो H2 जो इन सभी रोगों को ठीक करने की क्षमता रखती है, अन्य औषधियों के साथ में H2 के साथ में F1 है ना, C2 आपको इसमें मदद करती है ना। अब हम देखते हैं लीवर से रिलेटेड डिजीज। तो जैसे आपको लीवर में इनलार्जमेंट हो जाए, या फैटी लीवर हो जाए, या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए है ना, तो उसको बाहर निकालने की क्षमता रखती है औषधि। और अन्य औषधियों के साथ में है ना, ये आपको गॉल ब्लैडर के पेन को है ना, दर्द को कंट्रोल करती है, उसमें सूजन हो जाए गॉल ब्लैडर में उसको ठीक करती है ना। और साथ साथ में आपको आँखों की रेटिना, रेनिटाइटिस है ना, आपको ब्लेफराइटिस है ना, और आँखों की पलकों की सूजन, ब्लेफराइटिस में आँखों की पलकों की सूजन को ठीक करने की क्षमता रखती है कौन, आपका H2 सहायक औषधि H12 C2 के साथ। और इसके बाद देखते हैं आपको यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड डिजीज है ना। आपको यूरिनरी ब्लैडर में, आपको यूरेथ्रा में और किडनी से रिलेटेड डिजीज को ठीक करने की क्षमता रखती है। जैसे आपको सिस्टाइटिस है, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन हो जाता है, रुक कर पेशाब आना है ना, और साथ साथ में आपको जलन के साथ में पेशाब होना, और आपको यूरिनरी ब्लैडर में भी आपको स्टोन हो जाते हैं है ना। तो इन सभी रोगों में आपको C17 H2 C2 के साथ में हम लोग अन्य औषधियों को साथ में लेकर हम आपको नेगेटिव आपको डाइल्यूशन में, या नेगेटिव डोज कहिए, उसको नेगेटिव डाइल्यूशन कहिए है ना, जैसे आपको 5th से ऊपर 10th 30 में देकर हम कंट्रोल करते हैं है ना। उसके बाद में और किडनी में सूजन हो जाता है, किडनी में पथरी हो जाती है, तो सहायक औषधि S6 C6 के साथ में और C17 C2 के साथ में प्रयोग करके हम किडनी के स्टोन को भी बाहर निकालते हैं। गॉल ब्लैडर में आपको ग्लैंडुलर इन्फ्लामेशन, कई तरह के ग्लैंड्स पर अपना प्रभाव रखती है। तो ग्लैंड्स में अगर सूजन हो जाए है ना, दर्द हो जाए, जैसे आपको थायराइड ग्लैंड्स है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स है ना, इनमें सूजन और दर्द हो जाए तो उसको भी ठीक करने की क्षमता रखती है। ग्वाइटर है ना, इसमें H2 C2 आपको E2 बहुत अच्छा कार्य करती है आपको ग्वाइटर रोग को ठीक करने में है ना।
इसके अलावा रियूमेटिक पेन है ना, में आपको रियूमेटिक पेन हो जाए, उसमें स्वेलिंग हो जाए, सूजन हो जाए, तो A3C4 के साथ में L1 के साथ में हम आपको निगेटिव आपको डाइल्यूशन यानी 30 डाइल्यूशन या 200 डाइल्यूशन में देकर ठीक करते हैं, है ना। उसके अलावा जॉइंट में पेन हो C4 के साथ में C6 के साथ में भी बहुत अच्छा कार्य करती है औषधि। साइटिका के दर्द में आपको S10 और S2 है ना, साथ साथ में F1 और A2 को आपको मिश्रित करके हम देते हैं, तो आपको निगेटिव डोज में आपको अच्छा लाभ करती है। इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी आपको S2 का बहुत अच्छा रोल है ना। स्किन डिजीज में है ना, चर्म रोग में जैसे बेड सोर हो गया हो है ना, आपको स्केबिज अल्सर है ना, और आपको वार्ड्स है ना, इन रोगों में आपको C ग्रुप के औषधियों के साथ में आपको 30 डाइल्यूशन या 200 डाइल्यूशन में हम देकर अच्छा लाभ पा सकते हैं S2 का कुछ और आपको हम मतलब डिजीज के बारे में हम बताएंगे है ना, अगले वीडियो में आप देखिएगा।